स्वच्छता धरी रह गई क्या, यही सवाल है। एक आंकड़ा कहता है राजस्थान के रोजाना 5037 टन के आसपास गार्बेज यहां से निकलता है, जिसमें से कलेक्शन जो घरों से है 2400 कुछ टनों का होता है। उसमें से भी अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो महज 400 टन के आसपास ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसे हालात में बाकी 2000 टन को सड़कों पर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो कैसे इन हालात में उम्मीद की जा सकती है कि आपका राज्य, आपका शहर या फिर आपका मोहल्ला साफ सुथरा बनेगा। और इसी को लेकर जो तस्वीर है, सच है, वो जाहिर होता है इस रिपोर्ट में। अब विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगा और समझना चाहूंगा, जयपुर नगर निगम का इस साल का सफाई का बजट 400 करोड़ रुपए है, कोई कम नहीं है। सफाई कर्मचारियों की संख्या हो सकती है कम है, लेकिन यहां कमी कहां नजर आती है। सिस्टम की बात तो हम कर चुके हैं, सिस्टम में करप्शन भी जोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि 400 करोड़ रुपए 8 महीने में सफाई के लिए कम पड़ते हैं। तो फिर क्या कहेंगे इसको? इसमें दो जगह पे अगर इसको पूरे सिस्टम को अगर डायग्नोस किया जाए जी, तो जहां सिस्टम है वो तो एक उसको अलग छोड़ दीजिए, वो तो रॉटन सिस्टम है जहां पे कि उन्होंने ये मान लिया कि हम ही सब कुछ जानते हैं। लेकिन पॉलिसी लेवल पे और पब्लिक के लेवल पे दोनों जगह पे पैरालिसिस है। हमेशा तो ये होता है कि पॉलिसी पैरालिसिस होता है, यहाँ पे पब्लिक का भी पैरालिसिस है। ये जो साउथ के आप जितनी भी सिटीज़ को देख रहे हैं वो क्यों अव्वल रही? क्योंकि वहाँ के लोग एजिटेट करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमें सफाई चाहिए, डिसिप्लिन भी है, और डिसिप्लिन, क्योंकि वो एजिटेट करते हैं कि हमें चाहिए, उनकी एक प्रायोरिटी है सफाई, जबकि हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं। हम यहाँ पे अभी भी निम्बी सिंड्रोम में जीते। निम्बी यानी नॉट इन माई बैकयार्ड, मेरे घर के आगे कूड़ा नहीं होना चाहिए, बाकी मैं दूसरे के घर के आगे। जबकि अगर मैंने आपको एक और थोड़ा सा तथ्यात्मक यहाँ पे, ये बात हमेशा करते हैं कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर पूरे नियमों को पढ़ें, जयपुर में शुरू हुआ और कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, पता नहीं। लेकिन डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जो है, आज नगर निगमों को ये अपनी बपौती से हटाना पड़ेगा, क्योंकि म्यूनिसिपल मैनुअल ये कहता है कि ये उनका काम ही नहीं है, जबकि वो अपने संसाधन उसके अंदर जुटा देना चाहते हैं, अपनी उसके अंदर प्रायोरिटी बना देना चाहते हैं। ये बेसिकली वेस्ट प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी। विवेक जी, इसके लिए एक बात और है कि लोगों के बिलों में भी भुगतान जोड़कर आ गए। 1 रुपया 2 रुपए जमीन के हिसाब से आपने पैसा जोड़ दिया, लेकिन वो काम नहीं हुआ। इसमें सबसे बड़ी अगर सवाल उठता है वो करप्शन का सवाल उठता है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी आएगी, करप्शन करेगी, लेकिन क्या नगर निगम जयपुर में ये चीज नहीं हो रही? सफाई कर्मचारियों के भुगतान को लेकर दो राय नजर आती है, जो पैसा लगाया जाता है, जो संसाधन खरीदे जाते हैं, उसको लेकर दो राय नजर आती है। इसमें हमेशा यही है कि सब लोग एक दूसरे पे आरोप के अंदर पूरा लगा देते हैं। जो काम नगर निगम का होना चाहिए वो नगर निगम करने के लिए आज भी तैयार नहीं है। यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट्स बननी चाहिए, यहाँ के अंदर ड्रेन्स खुलनी चाहिए, यहाँ के अंदर लैंडफिल साइट बननी चाहिए। हमारी कोई लैंडफिल साइट नहीं है आज की तारीख में। कूड़ा जाएगा कहाँ? नाले सारे लैंडफिल साइट बने जा रहे हैं, रास्ते में लैंडफिल, और जनता के ऊपर आप कहना चाह रहे हैं कि सिस्टम नकारा लोगों के हाथ में अभी? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, जो कि ये दम रखते हैं कि हमें सारा ज्ञान है, हमें किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, और वो जो ऑब्सेशन है उसके कारण जयपुर का सुधार नहीं हो रहा। जब पहले एक बार सुधार हुआ, जब जयपुर अव्वल रहा, तब एक ओपननेस थी, जैसा अभी दिनेश जी भी कह रहे थे। उस जमाने में सफाई कर्मचारी सब मिलके, एक सारे स्टेक होल्डर्स सबने मिलकर क्लीन सिटी का अवार्ड लेने वाला शहर आज गंदगी में सड़ता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? प्रवीण मेहरा जी हैं जोधपुर से। प्रवीण जी, आपके शहर को लेकर हाईकोर्ट ने कई बार तलखी दी है, खासतौर पर सफाई के हालात को लेकर, लेकिन नगर निगम वहां भी नहीं सुधरा, वहां भी बदतर हालात है। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है वहां? सर, अभी जोधपुर को सर स्मार्ट सिटी के दायरे से बाहर कर दिया गया। इसका सर मैं पता, मैं जोधपुर के महापौर घनश्याम जी से बोल रहा हूँ, और उनके वार्ड नंबर 11 में सर इतनी गंदगी है, यहाँ सर उसकी तक नहीं जा सकते, मतलब इतनी गंदगी है। उसी कारण से मैं तो कह रहा हूँ, जो मेयर का खुद का वार्ड की आदत वार्ड नहीं है, बाकी वाले 500 वार्ड का तो कहना ही क्या। जी बिल्कुल, लगातार हर जगह से एक सी राय निकलकर सामने आ रही है। प्रवीण जी, धन्यवाद आपका। दिनेश जी, सफाई कर्मचारियों की आप बात कर रहे थे और सफाई कर्मचारियों के भुगतान की आप बात कर रहे थे। जानना चाहूंगा, 400 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया जा रहा है, उसके बावजूद सफाई कर्मचारियों में अगर ये कहा जाता है कि भुगतान कम हो रहा है, सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो पा रही, तो कहाँ घालमेल है? निजीकरण में क्या है कि जो भी निजीकरण दिया था वीट सिस्टम में, उसमें निजी हाथों को दिया था, उन लोगों को सीधा सीधा फायदा मिलता है। जयपुर नगर निगम कहाँ निजीकरण के पक्ष में? गार्बेज कलेक्शन को तो निजी हाथों में देने की बात नहीं है।
सारा ट्रांसपोर्टेशन निजी हाथों में, यहाँ सारा ट्रांसपोर्टेशन निजी हाथों में, यहाँ के प्रोसेसिंग प्लांट निजी हाथों में, सब निजी हाथों में देगा, अपने आदमी को दे सबसे बड़ी जो करप्शन की जड़ है ये बीट्स है जी। और ये बीट्स का कोई भी पैरामीटर्स नहीं है, इनकी कोई ऑब्जेक्टिव, कोई क्या करप्शन है दिनेश जी? दूसरी बात, बीट सिस्टम में क्या करप्शन है? करप्शन तो यहाँ पर बहुत, अब क्या बताएं इस बात को, जो भुगतान नगर निगम से लेते, बिल्कुल आप बात कर नगर सकते हैं। निगम में आप चाहे वीट ले लो, चाहे संसाधनों में आप ले लो, हर चीज में वो है। आप बता दो आज ये अभी शुरू हुआ या होता है? ये अभी हुआ। जैसे मेरी बात सुनो, इससे पहले नगर पालिका थी, नगर परिषद थी, अब नगर निगम होगा। नगर निगम बनने के बाद थोड़ा 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 नहीं, पहले उस टाइम काम भी हुआ, ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ। बीजेपी के टाइम मोहनलाल जी थे, उस टाइम काम हुआ। उसके बाद जो सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, मोहनलाल जी के बाद जितने भी मेयर आए कोई ने काम नहीं किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? लगातार शहर का स्तर गिरता गया, पहले टॉप 10 में था, फिर टॉप 100 में हुआ, फिर टॉप 200 में हुआ, और अब ये मुकाम 350 से भी बाहर निकल चुका है। हमने 2 बार हेरिटेज सिटी का नाम दिलाया जयपुर शहर को, क्लीन सिटी का अवार्ड दिलाया जयपुर शहर को। उस टाइम 8000 कर्मचारी थे, आज कर्मचारियों की न्यूनतम। ज्योति जी, मैं यही सवाल लेके आपके पास में आ रहा हूँ। आप कहते हैं काम किया, जयपुर को जो सुधार सकती थी आपने सुधारने की कोशिश की, लेकिन जो समझ पाया हूँ अब तक विवेक जी और दिनेश जी ने जो कुछ कहा उसमें हालात लगातार गिरते गए, और ये नहीं है कि ज्योति जी के राज में संभले हों, वहां भी गिरावट जारी थी। निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहूंगी कि जब जैसा अभी विवेक जी ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, तो मैं आप बताना चाहूंगी उसमें भी A to Z जो थी उसको वहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी प्लांट लगाना था। वो A to Z डोर टू डोर कचरा कलेक्शन से लेकर के और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तक का, कि वहां से कचरे से एनर्जी पैदा हो, उसका प्लांट लगाए, इस तरह का वो काम था। डेफिनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जहां तक लैंड साइड फिल आपने बात की, जयपुर में निश्चित रूप से एक लैंड साइड फिल तैयार है, बन के बिल्कुल उसका उद्घाटन किया जा चुका है और आज वो यूज में भी आ रही है। जहां तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की अगर हम बात करें तो जयपुर का 80% सीवर का पानी जो है वो ट्रीट हो रहा है। 2 नए तो निगम द्वारा बनाए गए, और केवल यही नहीं बनाए गए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के तहत एक जगह तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है एक प्लांट से, और दूसरे प्लांट से, बॉटलिंग प्लांट से मीथेन का काम किया जा रहा है। वो काम तो मैं कहूंगी फिर भी शायद कुछ लेवल तक आगे बढ़ा है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि 100% हो गया, क्योंकि आज वो प्लांट शुरू नहीं हुआ जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का होना चाहिए था। 100% कचरे को एनर्जी में कन्वर्ट किया चाहिए, लेकिन वो काम तो फिर भी कुछ हद तक हुआ है। लेकिन जहां तक जो डे टू डे जो सफाई की जो स्थिति है, वो मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगी। 400 करोड़ रुपए पे आप क्या कहेंगे? वर्तमान नगर निगम का बजट 400 करोड़ रुपए है, 8 महीने के दरमियान सफाई के हालात भी सामने। बिल्कुल इस बात को स्वीकार करती हूँ कि जो निगम में जो संसाधन उपलब्ध है, उन्होंने ठीक बात कही। स्थायी क्या 400 करोड़ रुपए जयपुर नगर निगम के लिए कम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अजमेर की हालत बुरी है, वहां 28 करोड़ रुपए सफाई के लिए मिलता है और जयपुर को 400 करोड़। मैं यही बात कह रही हूँ कि जयपुर में जो संसाधन उपलब्ध हैं उनमें कोई कमी नहीं। यहाँ तक कि कर्मचारियों में भी अगर हमारे पास स्थायी नहीं है तो हम अस्थायी लगा रहे हैं। आज जयपुर में 8000 कर्मचारी, 7000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन उन संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं किया जाना, यहाँ जो काम हो रहा है, इसके लिए मैं कहना चाहूंगी, चाहे पिछले बोर्ड की बात हो और चाहे इस बोर्ड की बात हो, इन बोर्ड में भी आकर के कोई सारे पॉजिटिव सिचुएशन में उन्होंने कोई सुधार नहीं किया है। इसमें उन संसाधनों का समुचित उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। जैसा मैं आपको बार बार कह रही हूं कि 4000 कर्मचारी आपने अस्थायी लगाए, काम 2000 ही कर रहे हैं, नहीं हो सकता शहर साफ। आप कितनी भी कर लीजिए, आप जनता को कितना भी दोषी ठहरा लीजिए, बहुत स्पष्ट सी बात है। जहां आप सफाई के लिए आपको संसाधन, जो एक ट्रैक्टर को 3 चक्कर लगाने चाहिए, वो 2 चक्कर ही लगा रहा है, 1 चक्कर ही लगा रहा है। इन सब की मॉनिटरिंग जो है वो अगर नहीं होगी और जनप्रतिनिधि ऐसे अधिकारियों को बचाने की कोशिश करेंगे जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो डेफिनेटली जयपुर शहर को रूटीन में सफाई कैसे मेयर के साथ आप काम कर रहे हैं जिनके बस में नहीं है नगर निगम, उनसे हालात नहीं संभाले जा रहे, मैनेजमेंट नहीं है उनके हक में? ये कौन कह रहा है? ज्योति जी कह रही है। हालात नहीं, मैं नहीं कह रही, 370वां रैंक कह रहा है। मैं क्या कह रही हूँ, जयपुर की जनता कह रही है, ज्योति जी ऐसा मैं नहीं कह रही। 370वीं रैंक ज्योति जी ऐसा कह रही है तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि 5 साल का इनका आंकड़े बता रहे हैं। ज्योति जी के साथ साथ आंकड़े भी बता रहे हैं। कब तक मनोज जी कांग्रेस को दोष देते रहोगे? अपने ऊपर तो आओ कभी तो, कि हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हम इसको ठीक करेंगे, कभी तो बोलो। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, 1.5 साल सरकार को हो गया, तब भी यही बोलते रहते हो कि कांग्रेस। हमने जो काम किया
ठीक है, इसके परिणाम काम किया उसमें गिनाओ तो सही है। हमने आपका काम देखा 5 साल में, आपने क्या किया? मेरा तो गिना दो। आपने सिर्फ वो काम किया कि निगम में जो सीओ है उससे आपकी नहीं बनती। हाँ, मैंने जो मनोज जी आप तो बताइए आपने किया क्या, उसके बावजूद आप 370 पे स्थान पर है। मनोज जी आपने क्या किया? हर व्यक्ति आपके लिए गलत था। छोड़ो मनोज जी, मैं तो जा चुकी, आप अपनी बात को, हमने ये किया। ज्योति जी सुन लेते हैं मनोज जी को एक बार, वक्त दीजिए मनोज जी। ज्योति जी मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने आप को सही मानना बंद कीजिए। आपने क्या किया ये कहो, मेरे को मत कहो। अपने आप को सही मानना बंद कीजिए। अच्छा ठीक है, अब कह दो आपने क्या किया, कहो। मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा। अरे मेरे को मत कहो, आप उनको कहो जिनको जनता को कहना है कि हमने ये क्या। देखिए आप दोनों का संवाद राजस्थान और जयपुर के लोगों से इसलिए जानना चाहेंगे कि हुआ क्या, जयपुर नगर निगम में क्या काम किए गए, उसके बावजूद आप 370वें पायदान पर हैं। इनके पास सिवाय ज्योति जी के कुछ कहने को ही नहीं है कि मैंने ये किया। कहो ना जनता के लिए ये किया। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं आपको शुरू में कह चुका हूँ कि जो सर्वे की रिपोर्ट है स्वीकार करते हैं इसको, और सुधार करने की गुंजाइश है। हम लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर। सुधार करने की गुंजाइश, हालात बदतर है। अब बात सुनिए पूरी। सुधार करने की गुंजाइश नहीं, बदतर है हालात। बात सुनना सीखिए आप थोड़ा, ज्योति जी बात सुनना भी सीखिए। अरे कोई बात, मेरे को तो सिखा दिया, आप तो जनता को बताओ कि हमने। मनोज जी चलिए, मेरे पास लगातार ब्रेक का कॉल है, मैं एक छोटे से ब्रेक पर जाऊंगा। ब्रेक के बाद मैं आप ही से वापसी करूंगा और जवाब लेकर रहेंगे कि आखिर हुआ क्या, और इसके साथ साथ शौचालयों की स्थिति पर भी बात करेंगे। बीबीसी के आंकड़े कहते हैं कि राजस्थान में आज भी करीब 20% लोग ऐसे हैं जो खुले में शौच जाते हैं, और अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो आंकड़ा 14% से ऊपर रहता है। ऐसे हालात में कैसे साफ शहर की उम्मीद की जा सकती है। ब्रेक के उस पार वापसी होगी, आप देखते रहिए, बिग फाइट जारी है। सिर्फ और सिर्फ नेता फोटो खिंचवाने के लिए झाड़ू हाथ में पकड़ते हैं, न्यूज़ बनाना चाहते हैं, प्रोपेगेंडा का माहौल बना रखा है पूरे देश भर में। अगर स्वच्छता अभियान वास्तविक रूप से चलाना है तो उसके लिए जनता को जागरूक करके जनता को इसका काम में जोड़ना पड़ेगा। उस कार्य में ये सरकार विफल हुई है। बेसिक बात यह है कि नगर निगम नगर पालिका की ड्यूटी है और वो हमसे काम करवाना चाहती है कि ये करे। उनकी ड्यूटी ये है कि भाई कि वो सफाई करे, और सफाई के बाद अगर कोई नियम बनाए और उसको व्यवस्थित रखे कि आपको यहाँ गंदगी डालनी है, ये गंदगी का सिस्टम हो। मगर खाली एक राजनीतिक आधार पे सफाई की बात की जाए, वो दुर्भाग्यपूर्ण है हमारा।